दोस्तों, जैसे मैंने पिछली बार अपनी स्टोरी सुनाई थी अपने बेस्ट फ्रेंड की, जो बचपन से मेरे साथ है, तो मैंने एक गलती कर दी थी इसमें। मैंने अपने स्कूल की स्टोरी नहीं सुनाई थी, सीधा कॉलेज में चला गया था। तो मेरे दोस्त को बात अच्छी नहीं लगी, कहा तूने बचपन के बारे में कुछ बताया नहीं, सीधा कॉलेज पहुंच गया। मैंने कि चलो आज बता देता हूँ उस बारे में। तो जैसे मैंने बताया, मैं और मेरा दोस्त बचपन से हम साथ में हैं, जैसे क्लोज फ्रेंड, बिल्कुल मतलब एक साथ ही जीना मरना ऐसा। तो मैं और मेरा दोस्त स्कूल में बैठे हुए थे क्लास में अपने। मैंने कहा गौरव टॉयलेट चलते हैं। मैं और मेरा दोस्त दोनों स्कूल में बैठे हुए थे अपनी क्लास में। तभी मैंने कहा उससे, मैंने कहा आ टॉयलेट चलते हैं। जैसे कि मैं कभी भी अकेला कहीं नहीं जाता, किसी न किसी को लेके ही जाता हूँ हमेशा। तो मैं उसे लेके चला गया। और लड़कों का वॉशरूम देखा होगा आपने कैसा होता है, सामने दीवार लगी होती है, दो दीवार खड़ी कर देते हैं, ये बन गया लड़कों का वॉशरूम। तो हम दोनों वहीं ऐसे वॉशरूम खड़े थे। तो लड़कों की चीजें मतलब बचपन से ही, शुरू से ही हमें बेशरम बनाया गया लड़कों को, कि हमारी इज्जतों के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है, कि किसी को पता नहीं चलता पर हमारी इज्जत के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है। जैसे कि मैं छोटा था, तो बताता हूँ, मेरे घर पे मेरी पड़ोस वाली आंटी कुछ आती हैं, जैसे बच्चे छोटे रहते हैं, तो मैं ऐसे ही घूम रहा था, 3-4 साल का रहूंगा। तो आंटी कहती है, अले अले मेरा बाबू कैसा है, अले मेरा बाबू, देखिए बाबू की मुन्नी कैसी है। वो धीरे धीरे ऐसा करके हिलाने लगी। मतलब कि लड़कों के साथ यार होता रहता है खिलवाड़ ये बचपन से ही, पर किसी को पता नहीं चलता कि उनकी इज्जत पे क्या बात चल रही है। कोमल आंटी आई धीरे से, अले मेरे बाबू की पुन्नू कैसी है, वो उंगली करके हिला के देखनी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। अब आ गई रानी भाभी, अले मेरा बाबू की पुन्नू कैसी है, वो लिपस्टिक करने लगी उससे भाई। यानी कि मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा, वही मेरे घर में। यहाँ तक तो ठीक था। रानी भाभी के पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, उन्होंने करते करते अब कर दिया, वो से लॉलीपॉप की समझ बैठी। यानी कि ऐसे ऐसे हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। खैर, जब तो मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। रानी भाभी पता नहीं कहाँ चली गई, ध्यान नहीं दे रहा उनका कोई भी। तो ऐसे ही मैं और मेरे दोस्त दोनों वॉशरूम में थे बॉयज, और ऊपर सच हमारे साथ घर, स्कूल के सामने बिल्कुल एक घर था, हमारी मैडम का, उमा मैडम थी, और उनकी बेटी छत पर खड़ी थी, हमें पता नहीं था। हम दोनों नीचे खड़े थे, ऊपर देखते हैं भैया चेन टेन। गौरव ने मेरी तरफ देखा, मैंने गौरव की तरफ देखा, हम दोनों ने उसकी तरफ देखा। हमने कहा बात बहनचोद। वो लड़की भाग गई डर के वहां। मैंने कहा गौरव पेचे लड़ाते हैं, देखा होगा आपने लड़कों को, वो टॉयलेट करते समय पेचे लड़ाते हैं एक दूसरे से ऐसे ऐसे। तो गौरव करे नहीं, मैं ड्राइंग बनाऊंगा। बना ले भाई। मैंने कि मैं कुछ लिख देता हूँ, तो मैं लिखने लग गया, CH U। नहीं, टंकी खत्म हो जाती इतनी देर भाई, ये तक नहीं पहुंचती बात। पीछे हमारी उमा मैडम खड़ी थी, हमें पता नहीं था, और पता नहीं कितनी देर से खड़ी थी। अचानक से उनकी आवाज आती है, गौरव सहवाज। हमारी गान पड़ जाती है, आवाज सुनती, पीछे देखते हैं जैसे वो पीछे से आती है भाई, और सीधा हमारी गांड में हाथ दे देते दोनों भी। हमारा दिल ऐसे कर रहा था धक 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 धक, क्योंकि मारती बहुत अलग तरीके से थी, बहुत ही गंदा मारती थी। अब वो हम दोनों को पता है, वहां तक कुत्ते के बच्चे की तरह खींचते हुए ले जा रही दोनों को, और हम ऐसे कर अब वहां से हमें ले गए अंदर। वो मारती थी हमें डंडे से नहीं, पेंसिल से। पेंसिल उंगलियों में डाल देती है ऐसे, और इसे मसलती थी जब तक पानी ना निकल जाए ना उंगलियों से।
मसलती रहती थी। गौरव और मुझे खूब मारा उन्होंने पहले सही से, फिर उंगलियों से पेंसिल लेकर दी। फिर मैंने कहा यार गौरव क्या ही सीन हो रहा हमारे साथ। तो गौरव कह रहा यार छोड़ हटा, आप बाहर चल रहे हैं। बाहर गए हम ऐसे ही, तो कह रहा यार मैडम हमेशा उंगलियों में पेंसिल डाल के क्यों मारती हैं, डंडे से क्यों नहीं मारती हैं। मैंने कहा मैडम के पास डंडा नहीं है इसलिए वो मारती है। और दूसरी बात उनके हस्बैंड यहाँ नहीं रहते, मलेशिया गए हुए हैं काफी टाइम से, शायद इसलिए। तो कह रहा अच्छा। जैसे हमारे स्कूल की छुट्टी हुई भाई, हम जा रहे थे बाहर, तो बाहर मैंने कहा यार टॉयलेट कर लेता हूँ, काफी देर भी हो गई थी। तो आपने देखा होगा बहुत सारी दीवार में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, तो ऐसे ही मैं टॉयलेट करने लगा। तो गौरव अपना आप हंसने लग गया क्योंकि वहां कुछ लिख रहा था और मैंने देखा नहीं था। मैंने कि क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? तो कह रहा है चूते तूने पढ़ा नहीं दीवार पे क्या लिख रहा है? मैंने कहा नहीं। तो कह रहा है यहाँ लिख रहा है गधे के भूत यहाँ मजमूत। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जो पढ़ रहा है उसकी माँ की। गौरव में वहां से चले गए भाई। ऐसे ही हम शाम को मिले, हम दोनों गए क्रिकेट खेलने, और भी काफी सारे जने थे, क्रिकेट खेलने गए। तो वहां पे एक हमारा दोस्त था सीटी, नाम तो सोम था पर सीटी नाम से बुलाते थे सब। और वो खाता था भाई तंबाकू, हमने कभी खाया नहीं था, पहली पहली बार क्रिकेट खेलने गए थे। खेलना आता नहीं जाता, फील्डिंग पे लगा देते हैं, बैटिंग भी नहीं देते। जैसे ही मैं वहां खड़ा हुआ तो सीटी मेरी तरफ देख के कहता है सहवाज। मैंने कि नहीं बुरी चीज है। कह रहा खा के देख अच्छी लगने लगेगी। मैंने कि नहीं। गौरव गौरव कह रहा सहवाज नहीं खा रहा, मैं भी नहीं खाऊंगा। मैंने कि गौरव क्या कहता है एक बार ट्राई कर लें क्या? तो गौरव कह रहा पहले तू कर फिर मैं करूंगा। मैंने थोड़ा सा उठाया, हल्का सा लगाया। मैंने कि गौरव कुछ ठंडा ठंडा सा लग रहा। तो गौरव कह रहा मैं भी लगा लेता हूं। उसने भी लगाया। वो कह रहा मेरा सर घूम रहा। और हम दोनों वहीं खड़े थे। हम दोनों को नशा होगा, एक बोल भी नहीं दिख रही, बोल कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है। जो मार रहा हम दोनों बस ऐसे खड़े थे और एक दूसरे को देख के हंस रहे थे। मैंने कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सही तरीके से, हैवी नशा। अगले दिन हम स्कूल गए तो गौरव वहां पर कुछ लेके आया था। मैंने कि क्या हुआ? कह रहा आजा छत पे चल रहे हैं। हमारी छत थी भाई तीसरी मंजिल पे। तो मैंने कि क्या लेके आया था? कह रहा आजा शराब पियेंगे। मैंने कि गौरव भाई एक एक लेवल आगे बढ़ते हैं, फाइनल लेवल पर नहीं जाना। तो कह रहा ये देख, सिगरेट भी लाया था साथ में। मैंने कि भाई अभी इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम। तो कह रहा अबे अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तू जिंदगी भर बच्चा ही रहेगा क्या? जाटो खुद था 15 साल का, मुझे बच्चा बता रहा था। मैंने कि ठीक है। और भाई छत पर चढ़ने की दीवार नहीं थी हमारे ऑफिस स्कूल में, तो हम चढ़े कैसे? पकड़ पकड़ के, पीछे से पकड़ पकड़ के चढ़ रहे थे। चढ़ तो गए ऊपर,